नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। केंद्र में मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजनीति में 50 साल से अधिक दिन बिता चुके पासवान देश में मौसम विज्ञानी नेता के नाम से भी जाने जाते थे। वो पहले भी भांप लेते थे कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा और चुनाव से पहले ही पाला बदल देते थे। इसकी वजह यह भी रही कि रामविलास पिछली 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी दलों के साथ उन्होंने बेहतर रिश्ते बनाए रखे और चुनाव से पहले माहौल को भांपने की उनकी इस कला ने उन्हें राजनीति में बड़ा बना दिया। आज से 5 दशक पहले जब रामविलास पासवान सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर अपने गांव खगड़िया के शहर बनी पहुंचे तो देखा कि चौराहे पर लोगों की भीड़ काफी है, जो एक व्यक्ति की 150 रुपए के लिए पिटाई कर रहे थे। उन्होंने पुलिसिया हनक दिखाते हुए उस व्यक्ति को भीड़ से बचाया और उसके बाद जिस व्यक्ति ने पीड़ित पर पैसे लेने का आरोप लगाया था, उसका पासबुक फाड़ दिया। इस घटना के बाद पासवान अपने इलाके में हीरो बन गए। इसके बाद लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने को भी कहा। सामने एक बेहतर करियर होने के बाद भी वो लोगों के कहने पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर अलौली विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़े और कांग्रेस के बड़े नेता को हरा दिया। यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद रामविलास पासवान बिहार में दलित नेता के रूप में स्थापित हो गए। वो आपातकाल में जेल भी गए और 1977 में रिकॉर्ड वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। लेकिन उनकी राजनीतिक चमकी वीपी के साथ थी। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद अपने आसपास शरद यादव और रामविलास पासवान को रखा। वीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए रामविलास ही लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन के नेता थे। उस दौर में रामविलास ने बिहार के दलितों को आधार बनाया, जो अब तक उनके साथ बना हुआ है। रामविलास पासवान ने समय को भांपते हुए एनडीए से गठबंधन कर लिया और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि 2002 में उन्होंने गुजरात दंगे के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एनडीए से अलग होकर यूपीए में चले गए और मनमोहन सरकार में मंत्री बने। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए। उनका एक भी नेता नहीं जीत पाया था। तब उन्हें लालू यादव ने राज्यसभा भेजा, लेकिन 2014 में मौसम को भांपते हुए उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया और लोकसभा चुनाव में 6 के 6 सीटें जीत गए। साथ ही केंद्र मंत्री भी बन गए। 2014 से लेकर अभी तक वो मंत्री बने रहे। वहीं अपने भाई, बेटे और भतीजे को भी राजनीति में स्थापित कर दिया। बहरहाल उनके सियासत के मौसम के भांपने की कला को देख हर कोई उनका कायल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।